को मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अक्टूबर में इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी अगेंस्ट दी 26 अमेंडमेंट जो कि लाना चाहते थे, और उसके बाद इस फस्ताइयों ने जो इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में जो कुछ किया, आम इंसानों को, मासूम इंसानों को इन्होंने पकड़ के मुख्तलिफ केसेस में रोक किया, स्पेशली इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में रोक किया। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इस्लामाबाद में लोग हुए, और मेरा ख्याल है कि मोर देन 1000 जो हमारे वर्कर्स हैं उनको मुख्तलिफ केसेस में इन्होंने बंद किया जेल में। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ लाए फोरम के रहनुमा मिर्ज़ा आसिम बेग, जो कि हम 2.5 साल से इस फस्ताइयों का मुकाबला कर रहे हैं, जिसमें मिर्ज़ा आसिम बेग साहब हैं, मैं हूँ, सरदार मसरूफ़ खान साहब हैं, आमना अली साहिबा हैं। ये वो तहरीक इंसाफ के इंसाफ लाए फोरम के बुकला हैं जिन्होंने दिन रात एक करके जब भी ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो मई 2022 का मामला था या फिर 28 फरवरी से लेकर मार्च 2023 का मामला था, 9 मई 2023 का मामला था, या जब भी ज़रूरत पड़ी है, और 500, 600, कभी 1000 वर्कर अरेस्ट होते थे, तो हम सुबह से लेकर शाम तक हम एक टीम के तौर पे ATC में, डिफरेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, सेशन की कोर्ट में पेश होकर बुकला वर्कर्स को रिहा करवाते रहे हैं। तो बाकी मैं वाज़े तौर पर ये पैगाम देना ये चाह रहा हूँ कि कुछ वकला नज़र आएंगे आपको जो कि सिर्फ सेल्फी लेते हैं, और सेल्फी के साथ जो ख़ास केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का केस होगा, या अलीमा खान का केस होगा, या उस्मा खान साहबा का केस होगा, या उमर अयूब, बड़े लीडरों की, तो वो जब आप पहुँच जाते हैं और ऐसा लगता है कि सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन दरअसल यही जेम है जो कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रिलीफ लेके देती है। और प्रो बनो अपने प्रोफेशन को इन्होंने सेट असाइड करके इन वर्कर्स के लिए दिन रात एक की है। तो मिर्ज़ा आसिम बेग साहब, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ दी मेजर, मैं कहता हूँ कि मेन हीरो ऑफ दी तहरीक इंसाफ और इंसाफ लाइफ फॉरम इस्लामाबाद स्पेशली। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ मिर्ज़ा साहब। जी बहुत शुक्रिया। आज मैं मिर्ज़ा साहब से स्पेशली जो अक्टूबर में यहाँ पर इस्लामाबाद में हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अरेस्ट हुए हैं, उस हवाले से पूछना चाहता हूँ। तो मिर्ज़ा साहब, हमने मुख्तसर बताना है हम अपने नाजरीन को, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, रहनुमाओं को, कि इस्लामाबाद में कितने वर्कर्स इस अक्टूबर में अरेस्ट हुए हैं, फिर कितने लोग जो है आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेलों में भेजे गए हैं, और अब तक कितने ज़मानत पर, चाहे वो प्री अरेस्ट पे या फिर पोस्ट अरेस्ट बेल पे उनकी ज़मानत हुई है। इसके अलावा कितने FIR हुए हैं जो अब तक इस्लामाबाद में अक्टूबर 2024 में हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अतीक रहमान सिद्दीकी साहब। मैं आपके चैनल की सदर से आपके व्यूअर्स को और पाकिस्तान मेरी जो आवाज़ आपकी समातों से टकरा रही है आपको खुशामदीद कहता हूँ। इससे कबल आपने इस तरह का व्लॉग नहीं देखा होगा, और ये व्लॉग फर्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल फिटर्निटी के हवाले से जो अक्टूबर के अंदर जो हमारी DHO की कॉल थी पीसफुल प्रोटेस्ट के हवाले से, उसके ऊपर हम तफसीलन गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। इस वक्त तक अक्टूबर 2 से लेके अब तक की जो सूरत हाल है, उस तनाज़र में इस्लामाबाद जैसे मकाम में 32 FIR दर्ज हुई हैं, जिसमें से 6 FIR डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुतल्लिक़, इसमें 7 ATA नहीं थी। रेस्ट ऑफ जो FIR हैं वो 26 फिगर बनता है, वो ATA की डोमेन में आता है। और ATA की कोर्ट के अंदर 3 कैटेगरीज हैं। एक तो वो लोग हैं जो ख़वातीन थी और वो एक आध दिन के बाद जुडिशल हो गई थी और वो उनकी बेलें लग गई थी। दूसरा 20 ख़वातीन थी, वो बेल आउट हो चुकी हैं, वो बाहर आ चुकी हैं। इसके अलावा KP गवर्नमेंट के जो ऑफिशल्स थे, जो पुलिस वाले थे, जो इन्होंने उठाए थे क्या कहते हैं KP हाउस से, जो इलीगल अरेस्ट थी उनकी। उसके अलावा रेस्क्यू 1122 के लोग थे, तो जिनकी मैक्सिमम तादाद 164 बनती है, उनको रिमांड पे रखा गया। रिमांड पे रिमांड 3 से 4 तारीखें ली गई और उसको एक्सटेंड किया गया। बिलाखिर कल की तारीख में उनके मुचलके जमा हुए हैं, और आज मुख्तलिफ जेलों के अंदर थे, वो रहा हो गए हैं और कुछ रहा होने जा रहे हैं आज, और वो 164 का फिगर है। और इंशाल्लाह वो ये 906 और 909 की FIR है, उसके अंदर ये इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें 906 में जब इम्प्लीमेंट किया गया, FIR उसको अरेस्ट करना था 909 में अरेस्ट करने के बजाय 906 में एक नए वकूए के अंदर उनको अरेस्ट किया गया। जब पता चला कि जज साहब इनको या जुडिशल करने जा रहे हैं या इनकी बेलें मूव हो जाएंगी, या इस स्टेज के ऊपर उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की, कहते हैं जी आप तसव्वुर कर लें कि हमने दूसरे पर्चे में अरेस्ट कर दिया गया है। तो इस तरह की वायलेशंस होती रही हैं और हमारी अदालतें सहूलतकारी का किरदार अदा करती रही हैं।
और वो हाई ऑफिशियल्स जिनकी नौकरियां स्टेक में लगी हुई थी, जॉब्स कर रहे थे, 32 साल हो गए, किसी के 20 साल हो गए, किसी के 25 साल, नौजवान है, उनका रिस्क इस अदारे से वाबस्ता था। अदारा सीएम जाता है, सीएम के साथ स्क्वाड होता है, तो स्क्वाड की सूरत में अगर वो प्रोटेक्शन के सूरत में आ रहे थे, तो वो अगर वो आए हैं और केपी हाउस के अंदर थे, वहां से उनको उठाया गया, तो मैं समझता हूँ कि केपीके की जुरिसडिक्शन में आता है वो केपी हाउस, तो फेडरेशन की ये जुरिसडिक्शन नहीं बनती थी, इस तरह इलीगल अरेस्ट थी ये। इंशाल्लाह वो चैलेंज होगा किसी और मुकाम के ऊपर। दूसरी बात मैं आपको अर्ज करता चलूँ, 32 FIRs में इस टाइम तक जो हमारे पास फिगर आया, जो हमने रिलीज करा चुके हैं, वो 350 के लगभग हैं जो वर्कर्स इनको हम रिलीज करा चुके हैं, इंक्लूडिंग 164 स्पेशली जरूर बताइए कि कौन किन्होंने रिहा करवाया है, वो लोग जो सर्फिंग ग्रुप है या फिर चंद केस में? मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी इसकी जो है कि शनाख्त परेड वाली, इस वक्त जो इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने और इस्लामाबाद जो पुलिस स्टेट बन चुकी है और हुकूमत भरपूर तरीके से कोई तरीका रास्ता गंवाना नहीं चाहती, और उन्होंने इस अंदाज में इस वक्त FIR की 780 अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, उन्होंने 780 लगा के डायरेक्ट जो नॉमिनेट थे FIR के अंदर मुलजमान, उनको भी शनाख्त परेड, और जजेस ने ये नहीं देखा, हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया चूंकि संडे वाले दिन ये पेश किए गए थे लोग, और मैक्सिमम लोगों को शनाख्ती कार्ड शनाख्त परेड के ऊपर भेजा गया। उसमें यह था कि जो लोग नामजद FIR थे उनको भी भेजा गया, ये वायलेशन थी। हमने लेटर कोर्ट को बताया, लेकिन वो कहते हैं जी आर्डर हो चुका है, लेकिन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप इसको ऊपर चैलेंज करते हैं। लेकिन अतीक साहब ये साथ बैठे हुए हैं, 600 650 के लगभग इस वक्त हमारे लोग शनाख्त परेड के ऊपर हैं, जिनकी 21 तारीख और 22 तारीख फिक्स थी कंप्लीट होने के लिए, लेकिन इल्तवा की दरख्वास्तें दी गई हैं 3 से 4 मौकों के ऊपर, और अब वो 28 और 29 तारीख उनकी पड़ी हुई है। अब 650 लोग जो बेगुनाह है, सियासी वर्कर है, उनका कोई कसूर नहीं है दहशतगर्दी की। मैं आपकी विलाद की वसातत से PLD 2020 पेज 61 एंड 81 82 वेरी मच क्लियर है, सुपीरियर कोर्ट्स की बाइंडिंग है इन कोर्ट्स के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि 780 कब कैसे कहाँ लगती है, वो डिक्टम्स क्लियर है इनके लिए, लेकिन उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। डिलीट कर सकते थे, इन्होंने डिलीट नहीं होना दी। शनाख्त परेड के ऊपर अभी तक लोग हैं वो, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो डेवलपमेंट हुई है FIR नंबर 604 थाना कुसार की, उसमें अलीमा खान और उज़मा खान की, क्योंकि बड़े बड़े कौंसलों ने हायर किए हुए थे, जब हमें पता चला कि केस लगा हुआ, कोई वहाँ मौजूद नहीं था, हम डाइस के ऊपर मौजूद थे, मैं वहाँ पे मौजूद था, जैसा आपको बताया कि इस FIR के अंदर ऑलरेडी को एक्यूज की बेलें हो चुकी हैं, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई करती है, उसके ऊपर आप जाएँ, और ये खवातीन है और ये बिहाइंड द बार है, और इनको जिस तरह अरेस्ट किया गया डी चौक से, वो वीडियोज मंजर पे है, फर्जी करवा सकते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने डिलेट एक्टर्स की बुनियाद पे जो इलीगल तौर पे रिमांड इस्तदा की, और कोर्ट ने रिमांड पे रिमांड दिया, मैं समझता हूँ कि वो बनता नहीं था। लेकिन कल की डेवलपमेंट के बाद आज एक बेहतर खुशखबरी, और जुमे का दिन है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जुमे की वसातत से आज जो अलीमा खान और डॉक्टर उस्मा राव होने जा रही हैं, हम जो टीम है, ये जिस तरह अतीक साहब ने बताया 6 से 7 लोग थे, 2023 के अंदर भी हम डेलीबरेटरी तौर पे 22 से आनवर्ड देख रहे थे, फिर दूसरे फेज 23 में आया। 23 के बाद जब हमारी तंजीम का शिराजा बिखेरा गया एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, मतलब उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, हमारी तंजीम नहीं है, लेकिन तीसरे फेज में इंसाफ लाइव फोरम की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हुए फील्ड के अंदर प्रोग्रेस दिखाने में। हमारी लीगल टीम वही 5 से 6 अफराद जो है, हर जगह पे ये ट्रायल अभी चला रहे हैं 6 to 6 में। आज इंशाल्लाह ये ट्रायल उसको देख रहे हैं, 340 का भी देख रहे हैं, और 626 का पुराना ट्रायल है 2023 का, तो वो भी कंक्लूड होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो इसी तरह हम बेल्स के अंदर, चाहे वो BBA हो, आफ्टर अरेस्ट हो, वर्कर्स के मामला, क्रिमिनल रिवीजन इन्होंने 3 फाइल की हुई है ऊपर हाई कोर्ट में, अभी चौथी मैंने रिक्वेस्ट की है इनसे, मैं कहा जी जो लोग बिहाइंड द बार है शनाख्त परेड वाले, तो कोई जो लॉयकीन हमसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि वकालतनामा अटेस्ट करा के दे दें, हम फिर वो ऑर्डर लेते हैं कोर्ट का जो उन्हें शनाख्त परेड के ऊपर भेजे हुए, तो अटेस्टेड लेके हम प्रॉपर तरीके से क्रिमिनल रिवीजन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू करते हैं। ये थी सूरत हाल। इस वक्त तक 650 के लगभग हमारे वर्कर्स जो हैं वो शनाख्त परेड के ऊपर है, और हम उम्मीद करते हैं कि 28 और 29 की जो तारीखें दी गई हैं, इनको इंशाल्लाह डिवाइड करेंगे और वो जुडिशियल हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो बहुत सारे, अगर एक पर्चे में मेरे ख्याल में 604 में शनाख्त परेड हो चुकी है, और मैक्सिमम अगर उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है तो 50% लोग तो वहीं से डिस्चार्ज हो जाएंगे। आज भी हमने जैसा से बात की है सवाल के बजाय इसके कि आप चल के साइन करें, मतलब 2000 3000 साइन करते हैं आप, तो अगर शनाख्त परेड हो जाती है, वो आपके पास आते हैं, तो आप डिस्चार्ज फरमा दें। जी मिर्जा साहब, इसमें मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड्स कैरी आउट हो गई हैं, 28 या 29 को ये वर्कर्स को पेश करेंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि जिनको जो आइडेंटिफाई नहीं हुए तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, और उसी दिन 28 को 29 को वो बरी हो जाएगी, ये अच्छी खबर है। इसके अलावा प्रोसीजर बताइएगा
कि जो आइडेंटिफाई जो गलत तरीके से बेशक हो गए आइडेंटिफाई हो गए तो उनको फिजिकल रिमांड पे भेजा जाएगा या जुडिशियल भेजा जाएगा, या उसके बाद जब कितने दिनों बाद जुडिशियल के बाद तकरीबन हम बेल लगा के इस पोजीशन में होंगे कि इन वर्कर्स को हम रिहा करवा देंगे। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू ये है, मैं आपसे अर्ज करता चलो, जिस तरह मैंने आपका जिक्र किया कि आप क्रिमिनल रिवीजन में हाई कोर्ट में गए, अगर वो पेंडेंसी रही और नीचे मतलब वो ऑर्डर करने से कतराते रहे, शायद वो डिले टैक्टिस इस बेस को भी बना सकते हैं जी कि आप क्रिमिनल रिवीजन के आपने फाइल की है तो वो डिसाइड नहीं होती है, मुझसे उस तरफ नहीं जा रहे। दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि अगर शराब रेट हो चुकी है तो 50% लोग जो 650 का फिगर है 300 लोग तो वहाँ से बाहर हो जाएंगे, बचेंगे 300। अब 300 के हद तक तो डेफिनेटली अगर शराब रेट हो जाती है तो वो फिजिकल रिमांड मांगेंगे। अब वो 1-2 दिन का अगर हमने तफ्तीश मुकम्मल करनी होती है वो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको कोर्ट परमिट करेगी, उसके बाद वो जुडिशियल होंगे, जुडिशियल होने के बाद फिर इनकी बेल का प्रोसेस शुरू होगा और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सियासी लोगियत के मुकदमात हैं, जिस तरह मैंने एक PLD का साइटेशन का जिक्र किया, इस तरह मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उस तनाज़ुर के अंदर 788 अट्रैक्ट ही नहीं करता, ये बेलें वैसे भी होता है। इसका मतलब ये है कि मैं ये प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि नवंबर की फर्स्ट वीक या 10 नवंबर से पहले पहले जितने भी वर्कर्स अक्टूबर में अरेस्ट हुए हैं और वो इंशाल्लाह रिलीज हो जाएंगे जमानत पे जी। और इसके अलावा मैं फर्दर चंद चीज़ें ऐड करना चाहूँ कि तमाम हमारे वर्कर्स रिहा हो जाएंगे। इस वक्त तक पाकि इस्लामाबाद में तकरीबन 150 से ज़्यादा FIR है कि जो 2022 से लेके अब तक हमारे वर्कर्स पर इंक्लूडिंग रहनुमा पर लोकल लीडर्स पर हुए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कोर्ट में भी बात बड़े धड़ल्ले से कहता हूँ कि सर जितने भी ये चालान सबमिट हो रहे हैं हमारे वर्कर्स के अगेंस्ट इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, ना कोई वीडियो होती है, ना कोई तस्वीर होती है, ना कोई रिकवरी होती है। यानी कि हम यकीनी पुरतमाद होकर कोर्ट में बात करते हैं कि आप जितनी भी वीडियोस जब भी किसी इवेंट का देखेंगे हमारे वर्कर्स को मारा जा रहा है, उन्हें जख्मी किया जा रहा है, इवन शहीद भी हमारे वर्कर्स हुए हैं, उन पे आंसू गैस फेंकी जा रही है, उनको ड्रोन के जरिए आंसू गैस फेंका जा रहा है, उनको लाठीचार्ज हो रही है। लेकिन हमारा वर्कर कहीं वीडियो पे दिखा दे कि किसी को आग लगा रहा हो, कोई डंडा लेके किसी चीज़ को तोड़ रहा हो, तो ये हमारे लिए बड़ी पूरे तमाम बात है कि आज तक जितने भी हमारे वर्कर्स ने कोशिश की है बाहर आके पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन का, जो कि उनका राइट है आइन के, उन्होंने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया, जबकि कानून जो कानूनी इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इन्होंने कानून को हाथ में लेके हम पर नाजायज मुकदमात किए गए, इवन इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हम पर, तमाम लीडरान पर, वकला पर, आम शहरियों पर, पढ़े लिखे लोगों पर करना इंतहाई बायस अफसोस है। जिस तरह इन्होंने PLD 2021 का हवाला दिया जो गुलाम हुसैन केस है उसमें ये फाइल ही नहीं करता। लेकिन मुख्तसर ये है कि हम बार बार कहते हैं कि क्योंकि तमाम निज़ाम कंट्रोल है, मैनेज है और कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर भी इस तमाम चीज़ों में रहते हुए भी हम कानून के मुताबिक बड़े मुअद्दब होकर कोर्ट से सूनर और लेटर रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो हमारी जद्दोजहद हैसियत मेंबर इंसाफ लायर फोरम जो कि बिल्कुल इनफेक्टिव है, इस वक्त डिफंक्ट है, लेकिन क्योंकि वी आर द लायर तो हम अपने बेसिस पे इन लाइजन विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम अपने वर्कर्स के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। वर्कर्स को मेरा मैसेज आखिर में यही है कि आप लोग परेशान ना हो, आप सबसे इन टच भी है, ग्रुप्स में भी आप लोग को अपडेट करते हैं, लेकिन मुख्तसर ये है कि नवंबर के फर्स्ट वीक या 10 नवंबर से पहले पहले इंशाल्लाह ये जो रेला इन्होंने नाजायज तौर पे जेलों में भेजा, तंग किया, हम इंशाल्लाह इनको रिलीज कराने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।